हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कोई सैंपल फ्लोर या कोई साइट विजिट नहीं कराऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एक्सटेंशन बेल्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा हैपनिंग और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं लोकेशन और सेक्टर की बात करूँ तो ये रहने वाला है आपका 63A। और 63A का भी बेसिकली क्या रहेगा कि 63 के ए के भी अंदर ही आपका रहेगा अनंतराज। और अनंतराज जो है कि आपका सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ्लोर्स बन रहे हैं, डिलीवर भी हो रहे हैं। काफ़ी सारे रिनाउंड बिल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। मैं बात करूँ लबरनम, CBS, CS, NM, 4S, आपके इन सभी के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अब अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं कि कई लोग हमें एक वीडियो पे कॉल आती है कि यहाँ पे इतना रेट कैसे हो गया कि दीनदयाल वाले फ्लोर है और 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ कैसे पहुँच रहे हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है डिमांड एंड सप्लाई का, कि आपकी यहाँ पे इस लोकेशन में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं। दूसरा कारण जो प्राइस अप्रिशिएट करता है उसका एक सिंपल सी चीज़ आती है कि जो प्लॉट का रेट है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ 63A के लोकेशन में, तो यहाँ पे रहने वाला है वो आपका लगभग 3 लाख रुपए का। अनंतराज में आप अगर जाके पता करते हैं तो वो 2,99,000 रुपये का रेट बताते हैं, और थोड़ा बहुत नेगोशिएट होता है 5-10 हज़ार रुपये का। तो ये अगर रेट रहेगा तो ऑब्वियस बात है बिल्डर को अपना अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट निकालनी होती है तो फिर रेट इतना ही जाएगा। ऑब्वियस है, उसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ पे ओवर प्राइसिंग चीज़ है। तो प्राइस बिल्कुल ठीक है, जो यहाँ पे 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का आ रहा है, इतना प्राइस यहाँ पे जेन्युइन है बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूँ कि इतना प्राइस यहाँ पे प्लॉट्स का क्यों है, उसका रीज़न एक छोटा सा ये है कि विसिनिटी में जितनी भी जो डेवलपमेंट है वो अल्ट्रा लग्जरी है। सारे रिनाउंड और बड़े बिल्डर यहाँ पे है। जैसे कि मैं बात करूँ पुरी की, पुरी का एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी मैं टी पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये सीधी आप देखोगे कि ये ना आपके गोल्फ कोर्स रोड से ये आता है, ये वाला रोड, और यहाँ से ये टी पॉइंट बनता है, ये आपका अपर एक्सटेंशन हो जाता है। और यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो प्रोजेक्ट है, ये पुरी का अरावलीज के नाम से एक प्रोजेक्ट था, ये वो हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ महिंद्रा का, ऑलरेडी लुमिनर के नाम से प्रोजेक्ट है जिसके कि कुछ 2-3 टावर ऑलरेडी डिलीवर्ड और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर यहाँ पे बात करूँ एलिवेट का हाइंस एक प्रोजेक्ट है, वो भी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरा अगर मैं बात करूँ आईरियो के यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट है, ग्रैंड आर्च है और कई सारे प्रोजेक्ट है। एक आपने अब से लगभग 1-1.5 साल पहले काफ़ी नाम सुना होगा स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड के नाम से, तो वो भी इसी रोड पे आ जाती है आगे की तरफ, जिसका कि कमर्शियल और जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो दोनों रेजिडेंशियल दोनों की ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो भी नियर टू पोजीशन है। फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपके क्या रहने वाला, तो यहाँ पे एक आपका टार्क का एक प्रोजेक्ट आ रखा है, टार्क का हाई राइज आ रखा है और आपका यहाँ पे और भी 2-3 बिल्डर है जो आपके लेके आ रहे हैं। पारस का भी जैसे यहाँ पे मेरे सामने ही जो है आपका बैरिकेटिंग हो चुकी है, पारस का भी यहाँ पे आ रखा है। कमर्शियल्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। EIPL का बिजनेस क्लब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पे हुआ जाता है, जो कि आपका रिनाउंड है, बहुत अच्छा एक कमर्शियल हब है वो भी। अगर मैं बात करूँ 63 के अंदर भी AIPL का एक कमर्शियल है, मॉल है, जिसमें कि आपका ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है, उसमें भी आपकी हाई स्ट्रीट जो मार्केट है वो ऑपरेशन होने वाली है। तो गाइज ये पूरी जो लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है। मैंने आपको आसपास में सारी चीज़ें बताई, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्राइस है जो वो भी इसीलिए थोड़ा सा अच्छा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक बार कि 63A जो सेक्टर है, जो अनंतराज स्टेट जो स्टार्ट होता है, वहाँ से आपकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से है, कि उसमें ऐसा नहीं है कि वो एक ही एक छोटा सा पैच है, क्योंकि वो कई सारे पैचेस हैं। तो वो पैच वाइज पैच मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट हो रही है। तो गाइज चलते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो गाइज ये हो जाता है आपका 63 अनंतराज स्टेट का मेन गेट। जो आप ये देख रहे हैं ये आपका 24 मीटर का रोड हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो आप जो ये देख रहे हैं टीन शेड की जो बैरिकेटिंग हो रखी है, यहाँ पे अनंतराज का ही अपना एक हाई राइज आ रखा है, जिसकी अलॉटमेंट और लगभग ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। और फिर अगर मैं बात करूँ इस तरफ में जो ये कंस्ट्रक्शन हो रखी है, ये भी अनंतराज का पार्ट है। और जो पीछे जो लो राइज जो फ्लोर्स बने हुए हैं, स्टील प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है, ये रहेंगे आपके बिरला वाले, बिरला के नव्या, दृशा 1, दृशा 2, अमोडा और ये सब जो है यही आपके इसी लोकेशन में आते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे अगर चलते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ये बड़ी ही एक एलिगेंट सी बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी हेरिटेज टाइप की कंस्ट्रक्शन है। ये आपके आ जाती है लबरनम की विक्ट्री फ्लोर्स, जो कि आपके स्टील प्लस 4 का कंसेप्ट रहेगा। और इसमें लगभग जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो स्टील प्लस 3 की हो चुकी है, क्योंकि पहले जो स्टील प्लस 4 का गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन इतनी है।
फिर उसके बाद जैसे ही हम अपने लबरना विक्ट्री फ्लोर्स को क्रॉस करते हैं तो आ जाती है आपकी एक और ब्लू कलर की 18 शेड लगी हुई है। यहाँ पे आपके एक कमर्शियल है जो कि आपकी सोसाइटी का है। यहाँ पे एक आपका मॉल है ये छोटा सा, जो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। फिर अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ आ जाते हैं मेरे ये फ्लोर्स, जो कि अनंतराज स्टेट के ही फ्लोर्स हैं। अनंतराज ने डिलीवर किए हुए हैं, लगभग आज से 5-6 साल पहले डिलीवर किए थे। और इनमें ऑक्यूपेंसी आपकी ऑलमोस्ट 100% की रहेगी। फिर अगर मैं बात करूँ आपके लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे हो जाती है आपकी ये जो डेवलपमेंट हो रखी है यहाँ की CS और आपके कई सारे डेवलपर हैं जिनकी यहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जो आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जो वाइट कलर की स्टिल 3 फ्लोर की हो चुकी है, और जो चौथे फ्लोर की जो स्लैब्स की प्रिपरेशन चल रही है, ये हो जाते हैं त्रेहान के। तो यहाँ पे त्रेहान के भी कुछ फ्लोर्स हैं इस वाले ब्लॉक में। और आपके आगे चलते हैं थोड़ा, तो ये आ जाते हैं आपके स्टेट फ्लोर, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये आपके अनंतराज के ही फ्लोर्स हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट में आप देखते हैं कि ये हो जाती है आपकी अनंतराज की सेल्स गैलरी। सेल्स गैलरी में आप प्लॉट्स, जो मैं आपको बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, कि प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो आप खुद से आके यहाँ पे पता भी कर सकते हैं कि प्लॉट के क्या रेट है। तो प्लॉट के रेट आपके वही आते हैं लगभग 3 लाख रुपए गज के। लोकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे सारे बिरला, अदानी, पारस, आपके महिंद्रा, हाइंस, ये सब आपके आसपास में ही आते हैं। फिर आप अगर जैसी गैलरी को क्रॉस करते हैं थोड़ा आगे आते हैं तो ये आ जाता है आपका अशोका एस्टेट। यहाँ पे आपके जितने भी जो डेवलपर है, मेजर जो डेवलपमेंट है वो अशोका एस्टेट के अंदर हो रही है। लगभग आज से अगर 1 साल पहले आपने यहाँ पे विज़िट किया होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट अगर अब आप देखोगे त्रेहान के लगभग 100 से ज़्यादा फ्लोर यहाँ पे डिलीवर्ड है जिनमें ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। और CBS रियल्टी की बात कर लें या फिर हम यहाँ पे 4S की बात कर लें, सभी यहाँ पे अपने फ्लोर्स लेके आ चुके हैं। और अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट में बात करता हूँ तो ये भी अशोका स्टेट का पार्ट है, जिसकी एंट्रेंस ये है। जो त्रेहान और CBS के कुछ फ्लोर्स हैं वो आपके इस वाले आप ब्लॉक में आते हैं। तो गाइज़ ये जो स्ट्रेट रोड है ये आपका जाएगा 60 मीटर रोड को कनेक्ट करता है। और अगर मैं बात करूँ राइट साइड में तो पार्स ट्रिनिटी की तरफ चला जाता है, और लेफ़्ट साइड में बात करूँ तो जो आपके सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर्स हैं वहाँ पे चला जाएगा। तो गाइज ये आपका अनंतराज स्टेट 63A सेक्टर था, जिसका मैं एक बार ओवरव्यू देना चाह रहा था आपको। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोर्स की, तो काफ़ी सारे फ्लोर्स अवेलेबल है, काफ़ी सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है। स्टील+3 का कंसेप्ट था पहले, सभी बिल्डर्स वही बेच रहे थे, बट अब 4 आने के बाद यहाँ पे 4th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट सभी ने स्टार्ट कर दी है। तो गाइज़ अगर कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोर के रिगार्डिंग तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन्वेंट्री की स्टार्टिंग है वो लगभग 2 करोड़ से स्टार्ट होते हैं और लगभग 2.5 करोड़ तक जाता है। थैंक यू गाइज़।